ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वां अध्याय, जिसमें परम गूढ़ ज्ञान के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, हम उस पाठ का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 15 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 16 से लेकर 19 तक का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि देखिए 15 में क्या बताया था कि साधक अपनी रुचि और योग्यता के कारण, अलग अलग विश्वास होने के कारण अलग अलग साधनों से मेरी पूजा अर्चना करते हैं और उसी के अनुसार मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। और इसमें 16 से लेकर 19 तक इसमें भगवान के समग्र रूप का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही संसार का पालक हूँ, मैं ही जड़ हूँ, मैं ही चेतन हूँ, हर चीज़ में मैं हूँ। कह रहे हर चीज़ हर चीज़ मुझ में ही समाई हुई है, मैं हर चीज़ में व्याप्त हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 16। अहम क्रतु अहम यज्ञ है, स्वधा अहम औषधम, मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। तो देखिए अब क्या कहते हैं, अहम क्रतु। क्रतु होता है जो वैदिक अनुष्ठान करता है, जो यज्ञ आदि करता है, कोई भी वैदिक कार्य करता है तो वह क्रतु कहलाता है। तो कह रहे हैं मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, कर्मकांड हूँ, जो हम कर्म करते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ आदि, कह रहे हैं मैं ही हूँ। फिर कहते हैं अहम यज्ञ है, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। फिर कहते हैं स्वधा अहम। स्वधा होता है तर्पण करना, जो हम तर्पण करते हैं ना पितरों के लिए किया जाता है ये स्वधा, तो इसे बोलते हैं तर्पण। तो कह रहे हैं मैं ही तर्पण हूँ। फिर कहते हैं अहम औषधम, भाई मैं ही दवाई हूँ। मंत्रो अहम, कह रहे मैं ही मंत्र हूँ। अहम एव, मैं ही आज्यम। आज्यम होता है घी, धृत होता है घी। कह रहे मैं ही घी हूँ, क्योंकि घी का प्रयोग किया जाता है वैदिक कर्मकांड जो भी हम करते हैं उनमें। कह रहे मैं ही घी हूँ। फिर कहते हैं अहम अग्नि, कह रहे आग भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ। फिर कह रहे हैं हुतम, जो आप आहुति डालते हैं ना, यज्ञ जब हम करते हैं तो हम आहुति डालते हैं, जैसे इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति डाल, कह रहे वो आहुति भी मैं ही हूँ, जो वो भेंट आप करते हो वो भी मैं ही हूँ। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे कि देखिए मैं कौन कौन हूँ, मैं वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही तर्पण हूँ, जो हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, जल आदि देते हैं, वो तर्पण कहलाता है। कह रहे मैं ही तर्पण हूँ। फिर कहते हैं मैं ही औषधि हूँ, दवाई हूँ। फिर कहते हैं मंत्र भी मैं ही हूँ, और मैं ही क्या हूँ, जो मंत्र होता है दिव्य ध्वनि, कह रहे मैं ही मंत्र हूँ। फिर कहते हैं भाई जो आप ये हवन करते हो उसमें घी डालते हैं, कह रहे वो घी भी मैं ही हूँ। फिर एंड में कहते हैं कि आहुति, जो आप आहुति डाल रहे हो वह भी मैं ही हूँ। ऐसा इस श्लोक संख्या 16 में बताया गया। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं ही हूँ। भाई पितरों को तर्पण करते हो कि पितर हमारे प्रसन्न रहें, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पितरों का भी वरद हस्त रहना चाहिए, उनकी कृपा रहनी चाहिए, कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अगर उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहती तो क्या होता है, हमारे ऊपर अनेक प्रकार के दुख आते हैं। तो हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या अपने पितरों का तर्पण नहीं कर सकते? हमें अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो पितरों का तर्पण कैसे कर सकते हैं? देखिए जैसे अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण कीजिए, पीपल में जल चढ़ाइए। और हमेशा जब हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो हमेशा हमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही तर्पण करना चाहिए। उनके लिए भोजन देना चाहिए, जो काग कौवे आदि हैं उनको हमें भोजन खिलाना चाहिए।
किसी भूखे को ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में जाकर पंडित को ही दें, नहीं। मैं समझती हूँ कि किसी भी जो आरती है, जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को हमें दान देना चाहिए। भोजन खिलाएं उसे, अगर वस्त्र की ज़रूरत है तो वस्त्र दें। इस तरह से ये पितरों के लिए तर्पण कहलाता है। और तर्पण पीपल के पेड़ में अवश्य जल देना चाहिए पितरों के लिए, और वह हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए ये सब कुछ मैं ही हूँ। अब आइए श्लोक संख्या 17 है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखिए मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ। दो तरह के पिता हम देखते हैं, एक तो वो पिता ईश्वर भगवान है हमारे पिता, और दूसरे कौन है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमारे जन्म के पिता, हमें जन्म देने वाले पिता हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपका पिता हूँ। अस्य जगत, इस संसार का, मैं इस पूरे संसार का पिता हूँ। भाई उनकी रक्षा करने वाला, उन्हें चीज़ पिता हमें क्या करता है, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वह उन चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करते। तो इसी तरह से भगवान भी हमारे क्या है, पिता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते। कह रहे मैं इस संसार का पिता हूँ। फिर माता, भाई मैं माता भी हूँ, जैसे माँ हमारा इतना ध्यान रखती है उसी प्रकार से भगवान भी हमारा ध्यान रखते, जो आदि शक्ति हैं वो हमारा ध्यान रखती हैं। फिर धाता, धाता होता आश्रय देने वाला। कह रहे मैंने ही पूरे संसार को आश्रय दे रखा है, मैं ही इनका धाता हूँ, इनका धाया हूँ, धात्री हूँ। फिर कहते हैं पितामह, भाई पितामह कौन होता, हमारा दादा, ग्रैंड पेरेंट्स पितामह कहलाते। तो कह रहे हैं मैं ही इस पूरे संसार का दादा भी हूँ, पितामह भी मैं हूँ। फिर कहते हैं वैद्यम, जानने योग्य, मैं हर चीज़ जानता हूँ, मैं हर चीज़ को जानता हूँ। फिर कहते पवित्रम, शुद्ध करने वाला हूँ, मैं कैसा हूँ, शुद्ध करने वाला हूँ, हर चीज़ को शुद्ध करता हूँ। ओंकारम, ये जो ओम है, ये जो अक्षर है जो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, जो ये कौन है, ये भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं ऋक् साम यजु एव च। कह रहे मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो ये वेद है ना, ये वेद भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो ये चराचर विराट है, ये क्या है, ये सारी अभिव्यक्ति किसकी है, ये कृष्ण की ही शक्ति है। जो हम ये सारा संसार में देख रहे हैं, ये सब क्या है, कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण का ही अंश है। अब आइए श्लोक संख्या 18। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, अब यहाँ कह रहे हैं गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवासः शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कह रहे गति, गति क्या होता है, गति होता है लक्ष्य, लक्ष्य भी मैं ही हूँ, लक्ष्य भी मैं ही हूँ। कह रहे फिर भर्ता, मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ, लक्ष्य भी मैं ही हूँ, सबका भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। फिर कह रहे साक्षी, कह रहे साक्षी भी मैं हूँ, साक्षी भी मैं ही हूँ। फिर कह रहे शरणम, मैं सबको शरण देने वाला हूँ, सबको शरण देने वाला हूँ। फिर कहते हैं निवास है, सबको घर देने वाला भी हूँ, ये सबको घर भी मैं ही देता हूँ। फिर कहते प्रभव है, सुहृत, सुहृत कह रहे मैं ही सबका परम मित्र हूँ, मैं ही सबका परम मित्र हूँ। फिर कहते प्रभव है, सबको उत्पन्न करने वाला, इस पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर कहते प्रलय, भाई इसका प्रलय करने वाला, इसका विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ, इनकी उत्पत्ति भी मैं करता हूँ पूरे संसार की, और पूरे संसार का विनाश भी मैं ही करता हूँ। फिर कहते हैं स्थानम, भूमि, ये जो भूमि है ये भी
मैं ही हूँ, मैंने ही इनको ये भूमि दे रखी है। फिर निधानम, फिर आश्रय भी, खजाना, भाई इनका खजाना भी मैं ही हूँ, इनका खजाना भी मैं हूँ, या जो मैंने इनको आश्रय दे रखा है वो भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं बीजम अव्ययम, अव्ययम, अव्ययम अविनाशी, मैं अविनाशी हूँ। बीजम बीज, मैं अविनाशी बीज भी हूँ। इसमें क्या बताया, क्या कहा भगवान ने कि देखिए मैं ही लक्ष्य हूँ। हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य है, वो लक्ष्य भी मैं ही हूँ। फिर कहा कि मैं इन सब का भरण पोषण करने वाला हूँ। मैं क्या हूँ, साक्षी हूँ, मैं स्वामी हूँ इन सब का, और मैं ही इनको निवास स्थान देने वाला हूँ, घर देने वाला हूँ। मैं ही इनको शरण देने वाला हूँ, मैं ही इनका परम मित्र हूँ, और मैं ही इनकी पूरे संसार की उत्पत्ति करने वाला और उनका प्रलय विनाश करने वाला, और उन्हें स्थान, उन्हें आश्रय, उन्हें खजाना और अविनाशी जो बीज है वो भी मैं ही हूँ। तो देखिए भगवान ही सब कुछ है, उन्हीं से ही हमारा अस्तित्व है। बिना भगवान के हमारा अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए श्लोक संख्या 19 पर चलते हैं। 19 में भी यही बता रहे हैं कि देखिए मैं कौन हूँ। अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन मैं कौन हूँ, मेरे विराट स्वरूप के बारे में आप जानिए। अब देखिए क्या कहते हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कह रहे हैं देखो जो गर्मी, जो मैं आपको गर्मी देता ना, जो ये ताप दे रहा हूँ, ये सूर्य भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं फिर वर्षा करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर निर्गृहणामी होता है, रोकने वाला भी मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं उसको रोकता हूँ। ठीक है, कहते हैं मैं ही अमृतत्व प्रदान करने वाला हूँ, और मैं ही मृत्यु देने वाला हूँ, मैं ही सच हूँ, मैं ही असत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और मैं ही असत्य हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भाई ये सारी चीज़ें मैं ही हूँ। तपामी का मतलब ताप देता हूँ, हमें जो ये गर्मी दे रहे हैं ये भी भगवान सूर्य भगवान ही दे रहे हैं। फिर कह रहे अहम वर्षम, मैं ही आपको वर्षा देता हूँ। फिर निगृहणामी, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ। भाई हर चीज़ भगवान के कंट्रोल में है, यदि कंट्रोल में न हो तो यह सारा संसार नहीं चल सकता। इसलिए संसार में भी क्या है, हम देखते हैं कि हर फील्ड में भी कोई न कोई कंट्रोल करने वाला होता है, तभी तो सारे कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। इसीलिए पूरे संसार को कंट्रोल में करने वाले वह भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही ईश्वर हैं। फिर है उत्सृजामि च, कह रहे मैं ही रोकता हूँ, मैं ही वर्षा को भेजता हूँ। फिर कह रहे अमृतम च, मैं ही अमरत्व हूँ, मैं ही तुम्हें अमरत्व प्रदान करने वाला हूँ, मैं ही तुम्हें अमृत प्रदान करने वाला हूँ, अमर करने वाला हूँ। चैव मृत्यु, कह रहे मैं ही मृत्यु हूँ, भाई मैं ही तुम्हें मोक्ष देता हूँ, अमर मोक्ष प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ, तुम्हें मृत्यु देने वाला भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं सत्य, जो सत्य है, जो ये आत्मा है, और असत क्या, पदार्थ। कह रहे जो आत्मा और पदार्थ है ना, यह भी मैं ही हूँ। अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, ये सारी चीज़ें जो हैं पदार्थ और आत्मा, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनमें भाई भगवान के लिए तो पदार्थ और आत्मा में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं है, क्योंकि वही सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को इनका ज्ञान हो जाता सत्य और असत का, कह रहे ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता है। वह हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। तो यहाँ कृष्ण पदार्थ और आत्मा दोनों हैं। सारा जो भौतिक संसार है उनमें हर चीज़ में श्री कृष्ण है, भगवान है, हर चीज़ भगवानमय है। इसलिए
वृंदावन, वृंदावन भगवान का जन्मस्थली। मथुरा, वृंदावन, जहाँ मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में उनका क्या शैशवकाल आदि बीता। तो ये सब यहाँ क्या है, भगवान ने मनुष्य रूप में यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। और आज हम भी मथुरा और वृंदावन के दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है कि जहाँ भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया और वहाँ हमारे की तरह हर प्रकार से कार्य किया, तो हम भी उन लीलाओं को देखना चाहते हैं। ऐसी पावन भूमि पर हर कोई जाना चाहता है। तो यहाँ भगवान यही बता रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन को कि देखिए जो भी कुछ है ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा ही विराट स्वरूप है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया। धन्यवाद।